नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही YouTube चैनल में जिसका नाम है स्कीम्स ओनली। आज जानते हैं भारत सरकार की सबसे बड़ी योजनाओं में से एक जिसका नाम है अंत्योदय अन्न योजना। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, भूखे आदमी को धर्म सिखाना भगवान और मानवता का अपमान है। इसी प्रकार एक इंसान जो दो वक्त की रोटी के लिए भिन्न भिन्न यातनाओं से गुजर रहा है, उस इंसान से एक प्रगत भारत की आशा करना फिजूल है। ऐसे ही विचारों को सामने रखकर भारत देश ने एक स्कीम की शुरुआत की जिसका नाम है अंत्योदय अन्न योजना। चलो तो फिर डिटेल में जानते हैं कि क्या है यह स्कीम। थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ। यह स्कीम एक्स यूनियन फूड एंड सिविल सप्लाईज मिनिस्टर एन श्री विष्णु द्वारा विकसित की गई थी। यह स्कीम 25 दिसंबर 2000 में शुरू की गई और पहली बार राजस्थान में लागू किया गया। आज की तारीख में अंत्योदय अन्न योजना स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंडर आती है। अब चलते हैं इस स्कीम के ऑब्जेक्टिव पर। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है और भारत से भूख को समाप्त करना है। इस स्कीम के अंतर्गत अंत्योदय अन्न योजना कार्ड धारकों को प्रति माह 35 किलो राशन प्रदान किया जाता है, जिसमें 20 किलो गेहूं 3 रुपए और 15 किलो चावल 2 रुपए प्रति किलो के रेट से प्रदान किए जाते हैं और साथ ही साथ 1 किलो चीनी पर 18.5 रुपए की सब्सिडी भी प्रदान की जाती है। कम से कम 1 करोड़ गरीब से गरीब परिवारों को फूड सिक्योरिटी मिले, इस उद्देश्य से यह स्कीम लॉन्च की गई और धीरे धीरे इस स्कीम का कवरेज बढ़ते गया और आज की तारीख में इस स्कीम के अंतर्गत लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर, जिन्हें हम भूमिहीन कृषि श्रमिक कहते हैं, मार्जिनल फार्मर्स अर्थात सीमांत किसान और ग्रामीण कारागिर जैसे कुली, रिक्शा चालक आदि इस स्कीम के अंतर्गत आते हैं। बीपीएल यानी गरीबी रेखा के नीचे की आबादी के लोग इस योजना के लिए पात्र है। ऐसे लोग जिनकी सालाना इनकम 1 लाख से कम है, वो यह स्कीम का लाभ ले सकते हैं। और भी 3 कैटेगरीज इसमें अभी के टाइम में ऐड की गई है। एक, ऐसा घर जिसकी प्रमुख विधवा हो, वह भी इस स्कीम के अंतर्गत आते हैं। 2, विकलांग इंसान और 3, वह लोग जो 60 साल से ज्यादा हो और उन्हें किसी भी प्रकार का सहारा न हो, यह सब लोग इस योजना के अंतर्गत आते हैं। अब जानते हैं कि इस योजना का लाभ लेने के लिए हमारे पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रहने चाहिए। 9 से 10 डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, बट बात ऐसी है कि ये सब डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होते ही है, जैसे कि बीपीएल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, राशन कार्ड, रेसिडेंशियल प्रूफ, एज सर्टिफिकेट, बैंक पासबुक और पासपोर्ट साइज फोटो। साथ ही साथ मोबाइल नंबर की भी जरूरत लगेगी। थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं, क्योंकि हमें पता रहना चाहिए कि इस स्कीम में सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है और स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से जो भी अनाज प्रोक्यूर किया जाता है, स्टोरेज किया जाता है या फिर ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ये देखने का काम आता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। जरूरत के वक्त अगर बड़ी मात्रा में स्टेट गवर्नमेंट को अनाज लगता है तो वो अलॉट करने का काम भी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। किसी भी अनाज को फ्री में देने के लिए जो खर्चा लग रहा है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है और 1 किलो चीनी पर जो 18.5 रुपए की सब्सिडी दी जा रही है, उसका खर्चा भी सेंट्रल गवर्नमेंट उठाती है। राशन कार्ड इशू करना, एलिजिबल फैमिलीज को ढूंढना, राज्य के अंतर्गत जो भी ऑपरेशनल खर्चा आ रहा है वह देखना, डिस्ट्रीब्यूशन करने का खर्चा जिसमें डीलर और रिटेलर की मार्जिन भी आती है, यह सब देखने की जिम्मेदारी आती है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। तो दोस्तों, यह थी अंत्योदय अन्न योजना के बारे में डिटेल जानकारी। इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका यह छोटा सा स्टेप मुझे और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए इंस्पायर करेगा। थैंक यू वेरी मच।